हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सीरीज, संख्या श्रेणी। देखिए सीरीज के अंदर, श्रेणी के अंदर आपके दो टॉपिक्स कवर होते हैं, एक तो नंबर सीरीज होता है और एक अल्फाबेट सीरीज होता है। तो पहले तो हम नंबर सीरीज करेंगे और फिर अल्फाबेट सीरीज करेंगे। तो नंबर सीरीज में क्या है कि आपके 5 क्वेश्चन का सेट आता है फिक्स बैंक के एग्जाम्स में, और बाकी और एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं बैंक के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, उनका 5 क्वेश्चन का सेट नहीं आता है, लेकिन इसका नंबर सीरीज का पूरा 5 क्वेश्चन का सेट आता है। क्लियर? चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, जिसमें रीजनिंग है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और नंबर सीरीज जैसा कि नाम से क्लियर है, संख्या, और संख्या का मतलब बेसिक ज्ञान आपको मैथ्स का होना चाहिए। मैथ्स के आपको जैसे पहाड़े भी याद होने चाहिए, पहाड़े यानी टेबल्स, 30 तक की टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, ऐसे ही 20-25 तक आपके क्यूब याद होने चाहिए। तो ये बेसिक मैथ्स आपके तैयार होनी चाहिए, तो नंबर सीरीज के आप 5 क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है? इसमें भी जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में पैटर्न पहचानते थे कि उसने क्या किया है, 1-1 की वृद्धि की या 2-2 की वृद्धि की या 3-3 की वृद्धि की, इसमें भी हमें क्या करना होता है, पैटर्न पहचानना होता है। अब हो सकता है कि वो 1-1 की वृद्धि कर दे, हो सकता है 2-2 की वृद्धि करे, हो सकता है 3 की वृद्धि करे, हो सकता है स्क्वायर की सीरीज बना दे, हो सकता है क्यूब की सीरीज बना दे, हो सकता है 1 बढ़ा दे, फिर 2 बढ़ा दे, फिर 3 बढ़ा दे, फिर 4 बढ़ा दे, हो सकता है कि ओड नंबर्स बढ़ा दे, 1 बढ़ा दे, 3 बढ़ा दे, फिर 5 बढ़ा दे, फिर 7 बढ़ा दे, हो सकता है इवन नंबर्स बढ़ा दे, 2 बढ़ा दे, 4 बढ़ा दे, 6 बढ़ा दे, 8 बढ़ा दे। तो कुछ भी पैटर्न वो कर सकता है, तो ये आपको पैटर्न पहचानना पड़ेगा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कराऊंगा कि हाँ भाई जो है टाइप 1 में 1-1 की वृद्धि, फिर मैंने सिंपल एग्जांपल ले लिए, फिर मैंने टाइप 2 में की 2-2 की वृद्धि, इस तरीके से मैं आपको 10-12 टाइप करा दूं और कहूं कि चैप्टर खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा, इसमें कम से कम 100-150 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे टोटल मिला करके। ठीक है? तो एक क्वेश्चन, देखो क्वेश्चंस लेंगे हम रैंडमली, क्योंकि क्वेश्चंस लोगे तो आपका माइंड चलेगा। अब मैं आपको अगर टाइप पहले ही लिख दूं कि टाइप नंबर 1 1-1 की वृद्धि, तो आपको पहले से ही पता चल गया ना यार कि 1-1 की वृद्धि है, तो फिर उसको करने का क्या मतलब हुआ। तो इसलिए क्वेश्चंस देख करके आपको पैटर्न पहचानना है। सब कुछ आपको आता है, बस थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करना है, एक्टिव होना है, और आप क्वेश्चंस बना लोगे। प्रैक्टिस जितना करोगे, इस चैप्टर में भी वही चीज है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में हमने बताया था टाइप 1 के जो क्वेश्चन थे उसमें कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। इसमें भी वही चीज है, जितने 100-150 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप किसी और बुक से 100-150-200 क्वेश्चन आप खुद कर लेना, चैप्टर कंप्लीट। कोई भी एग्जाम्स है, पेपर पुराने पेपर्स हैं, बैंक के पेपर हैं, पुराने 5-5 क्वेश्चन के सेट आते हैं, उसमें से 5-5 क्वेश्चन के सेट छाट लेना, उनकी प्रैक्टिस करना। किसी का कोई डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, सॉल्व करके मैं दूंगा। हाँ, इतना ध्यान रखना कि आप व्हाट्सएप पे मेरे को क्वेश्चंस भेजते हैं तो कई स्टूडेंट्स ऐसा है कि उसके साथ ऑप्शंस नहीं भेजते हैं। ठीक है? लेकिन कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हो, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, तो कंपटीशन एग्जाम्स में ऑप्शंस आते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप मेरे को जब भी क्वेश्चन भेजिए तो उसके साथ में ऑप्शन जरूर भेजें, क्योंकि काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो ऑप्शन से फटाफट हो जाते हैं, और वैसे आप चलाते रहो ऐसे तो कुछ भी दिमाग लगाया जा सकता है, तो इसलिए ऑप्शन से साथ में जरूर भेजें। ठीक है? तो ये टॉपिक आपका बैंक के हिसाब से 5 क्वेश्चन का है, 5 नंबर फिक्स हैं आपके, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है इसके लिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसने कहा है कि 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, तो बताइए यहां पर क्या आएगा। आगे क्या है, 121। तो ये क्वेश्चन देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या बन रही है, स्क्वायर की सीरीज। आप ये मत सोचना कि सिंपल क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, क्वेश्चंस लेवल के भी आएंगे। और जिन्होंने अभी मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर्स जिन्होंने देखा होगा कि सर हमारी समझ में बहुत अच्छे से आया, क्योंकि उसमें मैंने 164 क्वेश्चंस कराए हैं एप्लीकेशन के अंदर। यूट्यूब पे फ्री में आपको जो है 20 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको 100-150-200 क्वेश्चन करने हैं तो फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें पेड कोर्सेज आपको परचेज करने पड़ेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करेंगे, द विजन के नाम से आप प्ले स्टोर में जाकर के भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां से भी आप पेड कोर्स खरीद सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद पेड कोर्स खरीदिए। वहां पे पूरी की पूरी मैथ्स और पूरी की पूरी रीजनिंग और एक चैप्टर से 100-150 क्वेश्चन कराए जाएंगे।
1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये क्या है 7 का स्क्वायर। तो 1 3 5 7 ये सब क्या है ओड नंबर्स। तो 7 के बाद आगे क्या आएगा 9 और 9 के बाद 11। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81। जिनको लग रहा है सिंपल क्वेश्चन है तो वो वीडियो को पॉज करके आप इनके आंसर खुद निकालिए। जब आपको समझ में नहीं आए तब आप वीडियो को प्ले कीजिए और फिर इनके सॉल्यूशन देखिए। नेक्स्ट देखिएगा 4 और 3 7, 3 बढ़ा है यहाँ पे, 7 और 5 12 और 7 19 और 9 28। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 3 की वृद्धि, यहाँ पे 5 की वृद्धि, यहाँ पे 7 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 9 इंक्रीज हुआ। तो ये सब क्या है ओड नंबर्स। तो आगे क्या इंक्रीज होगा 11। तो 28 में 11 आप ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 39। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 39। यहाँ पे देखिएगा 11 और 13 में 2 का अंतर, 13 और 17 में 4 का अंतर, 17 और 19 में 2 का अंतर, 19 और 23 में 4 का अंतर, 23 और 25 में 2 का अंतर। तो 2 4 2 4 2, तो आगे क्या आएगा 4 का डिफरेंस आना चाहिए। पैटर्न चल रहा है 29। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 29। यहाँ पे देखिएगा 6 से 12 हुआ, कितना बढ़ा 6 बढ़ा, 12 से 21 हुआ। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप डिफरेंस निकाल करके क्वेश्चंस करेंगे ना तो आराम से बनेंगे। डिफरेंस देखते जाइए, वहीं से पैटर्न पता चलता है। 12 से 21 9, 21 से आगे मुझे पता नहीं अभी। यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे 6 का अंतर, यहाँ पे 9 का अंतर, 3 बढ़ गया। तो 9 में आगे 3 बढ़ाऊं तो यहाँ 12 का अंतर होना चाहिए, और यहाँ 12 का होगा तो यहाँ 15 का अंतर होना चाहिए। फिर यही पैटर्न चलना चाहिए, 6 का अंतर, 9 का अंतर, 12 का अंतर, 15 का अंतर। तो 12 अगर मैं 21 में जोड़ दूं तो 12 और 21 33, और 33 में आप 15 जोड़ोगे तो 48 भी आ जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 33। अब यहाँ पे देखेंगे आप 2 से 5 हुआ 3 बढ़ा, 5 से 9 हुआ कितना बढ़ा 4। तो आगे कितना बढ़ेगा पता नहीं है, यहाँ पे कितना बढ़ा पता नहीं है। 20 से 27 हुआ 7 बढ़ा। तो यहाँ पे पैटर्न देखिए 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। तो अगर मैं यहाँ 5 का करूं तो यहाँ 6 का आएगा, फिर यहाँ 7 का आएगा। तो पैटर्न आपको मिल गया यहाँ 5 का और यहाँ 6 का। तो 9 में 5 जोड़ोगे तो 14, और 14 में फिर 6 जोड़ोगे तो 20 भी आ जाएगा, और 20 और 7 27। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके एक बार खुद नोट कर लीजिए और इनको खुद ट्राई कीजिए। देखिए फिर वही बात, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। टीचर का काम है केवल डायरेक्शन देना, मेहनत आप लोगों को करनी है। हमने आपको डायरेक्शन दे दी, बता दिया करना कैसे है, उसके बाद प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको पड़ेगा, तभी सिलेक्शन हो सकता है। कभी आप सोचो कि बस मैं करा दूं उससे सिलेक्शन हो जाएगा, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैंने डायरेक्शन दे दी है। टीचर्स का, कोई भी टीचर हो, टीचर का काम है कि आपको डायरेक्शन देना। मेथड्स आपको बता दिए, उसके बाद प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। तो 6 से 10 तक के क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए। बेशक गलत करो सही करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक क्वेश्चन 10 मिनट में बनाओ, कोई टेंशन नहीं। आज 10 मिनट में बनाओगे, कल 9 मिनट में, फिर 8 मिनट में, धीरे धीरे जो है 10 सेकंड में बनाना चालू कर दोगे। 6 से 11 देखिए, 6 से 11 कितना हुआ 5 की वृद्धि प्लस 5, 11 से 21 10, 21 से 36 15। पैटर्न आपको यहीं पे दिख गया होगा। 5 का अंतर, 10 का अंतर, 15 का अंतर, 20 का अंतर। तो आगे कितने का आ जाएगा 25 का। तो 25 इसमें जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 का, 1 का हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइस 81। नेक्स्ट देखेंगे 10 और 8 18, 18 और 10 28, 28 और 12। बस यहीं से पैटर्न मिल गया होगा। 8 का अंतर, 10 का अंतर, 12 का अंतर। तो यहाँ 14 का अंतर दिख रहा है, यहाँ पे 16 का अंतर भी दिख रहा है। तो आगे कितने का 18 का अंतर होना चाहिए। तो 70 में 18 जोड़ोगे तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 88। इसमें देखिए 120 से 99 हुआ, 120 से 99 हुआ है। तो कितने का अंतर है, 120 में से 99 घटाओगे तो 21 कम हो गया। कितना कम हुआ 21 कम हुआ। ठीक है, यहाँ पे 99 से 80 हुआ तो 19 कम हुआ। बस यहीं से पैटर्न पकड़ में आ जाएगा आपको कि यहाँ 21 का अंतर, यहाँ 19 का अंतर। तो आगे 17 का अंतर होना चाहिए। देख लेते हैं 80 और 63 में 17 का भी अंतर है। तो आगे 15 का अंतर होना चाहिए। तो इन दोनों में 15 का अंतर भी है। तो आगे 13 का अंतर होना चाहिए। तो 48 में से 13 घटाओगे तो 35 आ जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
22 से 24 हुआ 2 बढ़ा, 24 से 28 हुआ 4 बढ़ा, 28 से यहाँ कुछ बढ़ेगा, फिर यहाँ पे कुछ बढ़ेगा, 52 से 84 कितना बढ़ रहा है, 52, 53, 54, 32 बढ़ रहा है, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 5 गए 3, तो 2 का अंतर 4 का अंतर, यानी डबल होता जा रहा है, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। तो यहाँ पे देखिए 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और 36 में 16 जोड़ोगे तो 52 भी आ जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखो संख्याएं देख करके डरना नहीं है कि हाँ बड़ी संख्या है यार कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, बस अंतर निकालो। आप अंतर निकालोगे तो इसमें से, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, इसमें से ये छोटी संख्या घटाओगे तो 10 में से 2 गया तो 8, 4 में से 3, अब 10 में से 2 गया तो इधर से आपने 2.5 लिया, 10 लिया था तो इधर 3 बचा, 3 में से 3 गया तो 0, और 58 में से 48 गए तो 10, यानी 1008 का अंतर आ रहा है। ऐसे यहाँ पे भी देखोगे 8 में से 0 गए तो 8, 4 में से 4 गए 0, 68 में से 58 घटाओगे तो 10, यहाँ पे भी 1008 का अंतर आ रहा है। तो क्या करना है कि यहाँ पे भी 1008 का अंतर होना चाहिए, तो 4, 5, 6 यानी जोड़ा जा रहा है तो 1008 इसमें जोड़ दीजिए, तो 8 और 8 16 का 6 का हासिल 1, 16 का 6 का हासिल 1, फिर दूसरा अंक जोड़ोगे 1 और 4 5 और 0 5, यानी दूसरा अंक 5 यानी 56। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7856। नेक्स्ट 11 से 15 वाले क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर देना और इसको नोट करके खुद ट्राई कीजिए, 2-2.5 मिनट आप खुद लगाइए, उसके बाद वीडियो को प्ले करना और फिर इनके सॉल्यूशन देखना। तो देखिए 10 और 100 में कितने का अंतर है, यहाँ पे 90 का, 100 और 200 में कितने का अंतर है, 100 का, 100 और 310 में कितने का अंतर है, 110 का। तो यहीं से आपको पैटर्न मिल गया होगा कि 90 का अंतर, 100 का अंतर, 110 का अंतर, तो आगे 120 का अंतर आएगा। तो 310 में 120 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 430। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 430। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 0 और 2 में 2 का अंतर, 2 और 8 में 6 का अंतर, 8 और 14 में 6 का अंतर, अब 2 का अंतर फिर 6 का अंतर, तो आगे कितना अंतर होना चाहिए ये आपको पहचानना है। तो इसके ऑप्शन हम आपको दे देते हैं 20, 23, 24 और 25। 20, 23, 24 और 25। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मान लीजिए, क्योंकि वैसे पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 रखते हो तो 20 अगर आपने रखा तो यहाँ 14 और 20 में 6 का अंतर हो जाएगा, और फिर 20 और 34 में 14 का अंतर हो जाएगा। तो कोई 6 का अंतर 14 का अंतर कोई पैटर्न नहीं चल पाएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। 23 रखेंगे तो यहाँ पे 23 रखा अगर आपने तो यहाँ कितने का अंतर हो जाएगा 9 का, और 23 और 34 में कितने का अंतर हो जाएगा फिर 11 का। तो ये भी कोई पैटर्न नहीं चल पाएगा, क्योंकि 2, 6, 6 फिर 9 और 11 कोई पैटर्न नहीं चल पाएगा। अगर आप 24 रख देते हो यहाँ पे, तो 24 अगर आपने यहाँ रख दिया तो 14 और 24 में 10 का अंतर, और फिर 24 और 34 में 10 का अंतर, तो पहले 2 का अंतर, फिर 6 का अंतर, फिर 10 का अंतर, तो पैटर्न हमें मिल जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24। तो कई बार ऐसा होता है कि आंसर नहीं मिल पाता है, पैटर्न के भरोसे आप मत रहना कि हाँ पैटर्न से ही आपको सब कुछ यहीं से दिख जाएगा। आपके पास कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना है तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन का यूज करना आना चाहिए। ऑप्शन से वैल्यू आप रख के देख सकते हो कि कहाँ पे पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि जब भी आप अपने डाउट्स पूछें तो ऑप्शन जरूर भेजें, जिससे कि आपको पैटर्न कहीं ना कहीं मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 28 और 33 प्लस 5, 33 31 माइनस 2, 31 36 प्लस 5, तो प्लस 5 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 2 आएगा, तो माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 34, और फिर आगे प्लस 5 भी हो रहा है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, 125 और 80 में कितने का अंतर हुआ 45 का, 80 और 45 में कितने का अंतर हुआ 35 का, 45 और 20 में कितने का अंतर हुआ 25 का, तो 45 का अंतर, 35 का अंतर, 25 का अंतर, तो 45 35 25, तो आगे 15 का अंतर आना चाहिए ना, तो 15 का अंतर आएगा, तो 20 में से 15 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 5। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 और 25 में अंतर कितने का हो गया? 12 का। 25 और 41 में 16 का। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, तो 4 पंजे 20। तो 41 में 20 जोड़ दोगे तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक के क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके एक बार इनको नोट कर लीजिए और खुद ट्राई करके देखिए। उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए और फिर इनके सॉल्यूशन देखिएगा। 2 से 15 हुआ, ये कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे? 13। 15 दूनी 30 और 11, यानी कितने का अंतर हो गया? 15 और 41 में 15 और 6 21 और 20 26 का अंतर। 41 और 9 50 39 का अंतर। तो देखिए 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52 का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2, 8 और 5 13। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 132। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 6 और 17 में कितने का अंतर है? 11 का। 17, 9 में से 7 गए 2, 3 में से 1 गया 2, 22 का। 11 22 तो आगे 33, फिर आगे 44। तो 44 का अंतर करोगे तो 4 और 2 6, 7 और 4 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 116। यहाँ पे आप देखेंगे 325, इधर से शुरुआत कर लेते हैं छोटी संख्या से। 105 और 127 में कितने का अंतर है? 22 का। 127 और 3 30, 33 का। तो यहीं से ही आपको आइडिया लग जाएगा। 22 33, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 44, फिर 55, फिर 66, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे फिर ऐसे ही कितने का अंतर आना चाहिए? 11 का। तो 105 में से अगर 11 घटाओगे तो 5 में से 1 गया 4, 10 में से 1 गए तो 9। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 94। यहाँ पे आप देखिएगा 1 और 4 में 3 का अंतर, 4 और 10 में 6 का अंतर, फिर 12 का, फिर 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 24 का। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 का अंतर आ जाएगा। तो 48 का अंतर आएगा तो 8 और 6 14 का, 4 का हासिल 1, 4 4 8 और 1 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइज 94। अब इसमें देखिए यहाँ पे 0.5 है, यहाँ 0.55 है, 0.55। तो यहाँ 2 अंक है, तो इसको भी अगर मैं 2 अंक बना लूँ तो आपको पैटर्न कहीं ना कहीं दिख जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक बना लो। अब देखो 50 से 55 5 का अंतर, 55 से 65 10 का अंतर, 65 से 80 15 का अंतर। तो आगे क्या आना चाहिए? 20 का अंतर आना चाहिए। तो पॉइंट 80 में 20 जोड़ोगे तो पॉइंट 100, यानी 1.00। 1.00 का मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइस 1। हेलो फ्रेंड्स, आपको अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग अगर आपको करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पे आप पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको YouTube पर फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं, फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमने पढ़ाया तो इसका पार्ट 1 हमने फ्री लेक्चर्स में YouTube पे अपलोड कर दिया है। इसके आगे के 6-7 पार्ट जो है वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। ऐसी कोई भी चैप्टर है तो जैसे कोई भी चैप्टर रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, उसके पार्ट 1 बेसिक्स जो है आपको वो YouTube पे भी मिल जाएंगे। लेकिन उसके सारे कंप्लीट क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन जो हम कराते हैं, RS अग्रवाल बुक के सारे क्वेश्चन जो है हमने मैथ्स में कराए हैं, वो सारे के सारे आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे, लेकिन वो पेड होंगे। एप्लीकेशन में जाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक कर लीजिए और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर के लिए।